आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10 साइंस में चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लाइट। व्हाट इज लाइट? तो लाइट जो है ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो चीजों को देखने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, द लाइट इज द form of energy the light is the form of energy which make us eligible to see the things present around us। तो लाइट जो होती है ना वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे चारों ओर की जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको देखने में हमें एलिजिबल बनाती है। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस एलिजिबल टू सी द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड लाइट। तो इसे कहते हैं लाइट। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद आगे जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स क्या होता है? हर एक वो सोर्स जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं लाइट सोर्स। हमारी अर्थ पर जो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन। सन एक लाइट सोर्स है। स्टार्स जो हमें रात के टाइम दिखाई देते हैं वो भी एक लाइट सोर्स है। जब सन की लाइट मून पर पड़ती है तो मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जब मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो अर्थ पर जो है हम काफी चमक देखते हैं। तो मून जो है ना सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक लाइट सोर्स की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन मून के अंदर अपनी कोई लाइट नहीं होती। ठीक उसी तरह से बल्ब, टॉर्च, फायर, ये सब जो है लाइट सोर्स हैं, इन सबसे लाइट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है लाइट रे। तो लाइट रे क्या होती है? लाइट रे जो होती है ना वो लाइट का एक लीनियर पाथ होता है। जब कोई लाइट किसी लीनियर पाथ पर ट्रेवल करती है तो उसके लाइन के इक्वल जो पार्ट होता है ना उसको कहते हैं लाइट रे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई लाइट रे, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स जैसे कि हम एक टॉर्च ले लेते हैं, तो टॉर्च से क्या होता है? टॉर्च से लाइट जो है सभी डायरेक्शन में इस तरह से प्रोड्यूस होती है। टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा होता है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में लाइट जा रही है। तो अगर हम यहाँ इसके सामने की तरफ आगे एक स्क्रीन रख दें, एक पर्दा, मान लेते हैं कि ये कार्डबोर्ड है, एक गत्ता है, तो गत्ते से लाइट जो है पार नहीं हो पाती। अगर हम इसमें बीच में एक स्मॉल होल कर दें तो क्या होगा? जब इस गत्ते पर लाइट टकराएगी, कार्डबोर्ड पर लाइट टकराएगी, तो इसके होल से होकर ना लाइट की एक रे प्रोड्यूस होगी, मतलब एक लाइन के बराबर पार्ट प्रोड्यूस होगा जिसे कह सकते हैं हम लाइट रे। तो ये जो है ना एक लाइट रे है। क्लियर? तो ये तो इस चैप्टर के बेसिक टॉपिक हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस एलिजिबल टू सी द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस। लाइट जो है वो एक सोर्स ऑफ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है जो आसपास की सभी चीजों को देखने में हमें एलिजिबल बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक था लाइट सोर्स। लाइट सोर्स वो सभी चीजें होती हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे सन, स्टार्स, बल्ब, टॉर्च, फायर, ये सब लाइट सोर्स हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लाइट रे। लाइट रे के बिना हम इसमें कुछ भी नहीं समझ सकते। तो लाइट रे क्या होती है? अगर हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स है, इनमें से हम कोई भी एक सोर्स ले लें, जैसे कि हमने एक टॉर्च ले ली है। टॉर्च से जब लाइट प्रोड्यूस होती है तो इस तरह से फैलती है, ऊपर नीचे एक कोन की शेप में फैल जाती है। लेकिन हम टॉर्च के सामने एक कार्डबोर्ड रख दें और उसमें एक होल कर दें, तो जब कार्डबोर्ड पर लाइट टकराएगी तो उस होल से होकर जब पार होगी ना तो लाइट एक लाइन की तरह ट्रेवल करेगी। तो लाइट का एक लाइन के बराबर पार्ट जो होता है इसे कहते हैं लाइट रे, और इस तरह से हम एक लाइट रे को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी लाइट सोर्स से। ठीक है?
तो लाइट रे क्या होती है? लाइट रे जो ना किसी लाइट का एक लाइन के बराबर पार्ट होता है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और क्योंकि एक सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए इसमें एक एरो लगा देते हैं। ये इस लाइट की जो है मोशन की डायरेक्शन है। क्लियर? ये एक लाइट रे है, लाइट रे। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर। तो क्या होता है मिरर? वैसे तो मिरर नॉर्मली हम उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, अपने आप को जो है देखते हैं। लेकिन फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में मिरर एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। मतलब मोस्टली वो सभी चीजें जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जब उन पर लाइट टकराती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, उसको कहते हैं मिरर। या हम ये भी कह सकते हैं मिरर जो है एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो वो उसकी इमेज बना सके। मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सके उसे कहते हैं मिरर। और जब मिरर पर लाइट टकराती है तो मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। अगर बात करें टाइप्स ऑफ मिरर की तो मिरर जो है टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या होता है? जो हमारे घरों पर फेस देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए जो मिरर होता है वो एक सीधा और सपाट मिरर होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, तो उसको कहते हैं प्लेन मिरर। और उस मिरर में जो है क्या होता है, उसकी दो साइड होती हैं, जिसमें से उसकी एक साइड पर जो है एक कोई किसी कलर का पेंट होता है, रेड, ब्लू, ब्लैक, किसी भी कलर का उसका है। जबकि जो दूसरी साइड होती है उस पर एक पॉलिश होता है। उस पॉलिश की वजह से ही हम उसमें अपनी इमेज देख पाते हैं। तो मिरर की जो है दो साइड होती हैं, जिसमें से एक साइड पर पेंट होता है और दूसरी साइड पर पॉलिश होता है। और एक ऐसा मिरर जो बिल्कुल सपाट होता है, सीधा होता है, प्लेन, बिल्कुल नोटबुक के पेपर की तरह, तो उसको कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है? और जब प्लेन मिरर को जो है बोर्ड पर या नोटबुक पर बनाते हैं तो उसको कुछ इस तरह से शो करते हैं। ये कोई मिरर है, इसके एक साइड पेंट होगा और दूसरी साइड जो है, ये तो पेंट वाली साइड है और ये वाली पॉलिश वाली साइड है। अगर हमें इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे तो उसकी इमेज इसके अंदर दिखाई देगी। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अगर बात करें स्फेरिकल मिरर की तो मान लेते हैं हमारे पास जो है एक स्फेयर है, एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर। एक ऐसा स्फेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है। और हम इसमें से ना इसका एक स्मॉल पीस कट कर लें, छोटा सा पीस, जैसे कि हम इसको यहां से कट कर दें इस तरह से, और इस कटे हुए पीस को हम थोड़ा अलग कर लें। तो इसको जो है ना हम एक मिरर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग तरीके से। ठीक है? मान लेते हैं कि हमने इसके जैसे दो पीस इसमें से कट कर लिए, एक और पीस कट कर लेते हैं, जैसे कि ये एक और पीस है, तो इसको भी हम इसके पास ही रख देते हैं। तो ये जो है ना, ये जो दो पीस हैं इस ट्रांसपेरेंट स्फेयर के कटे हुए दो पीस हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि इसमें इसकी साइड में पॉलिश कर दें, सॉरी पेंट कर दें, पेंट, और इस साइड में पॉलिश कर दें, तो हम इस साइड से इसमें इमेज देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें कि इस साइड में पेंट कर दें और इस वाली साइड में पॉलिश कर दें, तो हम इस वाली साइड से इसमें इमेज देख सकते हैं। तो ये जो दो मिरर बने हैं, अब क्योंकि मिरर क्या होता है, मिरर एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है इसमें इमेज देखते हैं और उसकी एक साइड पेंट होता है, दूसरी साइड पॉलिश होता है। तो हमने यही कुछ कर दिया है इस स्फेयर में से, जो कि ट्रांसपेरेंट स्फेयर था, अगर पॉलिश या पेंट ना होने पर ये ट्रांसपेरेंट थे। अब हमने क्या किया, एक साइड पॉलिश कर दिया और एक साइड पेंट कर दिया। तो जिस साइड पॉलिश है उस साइड से हम इसमें इमेज देख सकते हैं। तो जैसे कि इस वाले मिरर की इस वाली साइड में पॉलिश है तो इस साइड से इसमें इमेज देखी जा सकती है। ठीक उसी तरह से इस स्फेयर में इस साइड से पॉलिश है तो इस साइड से इसमें इमेज देखी जा सकती है ना। तो अगर हम किसी स्फेयर का जो कि ट्रांसपेरेंट हो दो पीस कट कर लें तो उन दोनों पीस को हम दो अलग अलग तरह से एक मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों पीस को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है? और ये टू टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा मिरर जिसकी जो ऊपर वाली साइड होती है, उभरी हुई साइड होती है,
मतलब जो अगर एक ऐसा मिरर ले लें हम और उसकी उभरी हुई साइड पर पेंट कर दें और जो उसकी दबी हुई साइड है उसमें हम पॉलिश कर दें, तो इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें, उल्टा, हम इसको जो है पलट कर रख दें कुछ इस टाइप से, मतलब ये ऐसे करके है तो हम इसको उधर उस साइड घुमा दें और अब इसकी जो दबी साइड है इस पर हम पेंट कर दें और जिसकी उठी हुई साइड है इस पर पॉलिश कर दें, तो इस साइड से इमेज देखी जा सकती है, तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मतलब जो मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एक सीधा सपाट मिरर होता है, जबकि स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट स्फेयर के दो इस तरह के पीस कट कर लें और उनकी एक साइड पेंट कर दें और एक साइड पॉलिश कर दें, तो उसको हम मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। जब हम पेंट करते हैं उभरी हुई साइड पर और दबी हुई साइड पर पॉलिश करते हैं, तो ये जो मिरर बनता है इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर हम दबी हुई साइड पर पेंट कर दें और उभरी साइड पर पॉलिश कर दें, तो जो मिरर बनता है इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? नेक्स्ट, तो प्लेन मिरर तो इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, जो कि टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट definitions related with spherical mirror। मतलब अब जो है ना हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। एक ऐसा मिरर जिसकी ऊपरी साइड पर पेंट होता है और दबी हुई साइड पर पॉलिश, उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। और एक ऐसा मिरर जिसकी दबी हुई साइड पर पेंट होता है और उभरी हुई साइड पर पॉलिश होता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों के दोनों मिरर हैं जिन्हें स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। ये दोनों स्फेरिकल मिरर हैं। अब इन स्फेरिकल मिरर में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिकों के लिए। जैसे कि अगर हम दोनों स्फेयर के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट को कहते हैं पोल। ये कहलाता है पोल। तो पोल क्या होता है? पोल इज द मिड पॉइंट present at the surface of spherical mirror। तो पोल क्या होता है? पोल जो है एक मिड पॉइंट होता है जो मिरर के सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों मिरर के सरफेस पर प्रेजेंट है और ये साथ साथ जो है ना इनका मिड पॉइंट भी है, तो इसको कहते हैं पोल। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम ऐसा करें कि ये जो स्फेयर है, क्योंकि इसको हमने एक स्फेयर से कट किया है तो ये स्फेरिकल मिरर है, अगर हम इसका स्फेयर पूरा कर दें कंप्लीट इस तरह से, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास जो है इस तरह से एक कॉनकेव मिरर है, तो उसका अगर हम इस तरह से स्फेयर कंप्लीट कर दें, तो उस स्फेयर का अपना एक सेंटर होगा। मतलब अगर हम इस वाले पार्ट को इरेज भी कर दें तो सेंटर तो वहीं रहेगा ना जहां पर था, और इसी तरह से इसका भी एक सेंटर होगा। जैसे कि अगर हम इसको इस तरह से राउंड शेप में फोल्ड पूरा कंप्लीट कर दें, तो इस स्फेयर का भी अपना एक सेंटर होगा। मतलब ये जो दोनों मिरर है ना, ये एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर के कटे हुए पीस हैं। तो क्योंकि ये एक स्फेयर के कट पीस हैं, तो उस स्फेयर का अपना एक सेंटर होगा, तो इन स्फेयर का भी अपना एक सेंटर होगा। मतलब इनको हम पूरा कंप्लीट स्फेयर बनाए या ना बनाए, इनका अपना एक सेंटर होता है, और उस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है
स्फेरिकल मिरर का वो पॉइंट होता है जो इनके स्फेयर कंप्लीट करने पर आता है। ठीक है, मतलब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो एक स्फेयर का कटा हुआ पीस है। द spherical mirrors are a small piece of a sphere. The center of this sphere is known as curvature, center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कर्वेचर की। कर्वेचर क्या होती है? कर्वेचर तो सेंटर ऑफ मिरर जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये ना थोड़ा कर्व शेप में होते हैं, कर्व शेप में। तो इनका जो ये कर्व शेप होती है इसी को कहते हैं कर्वेचर। ठीक है, द कर्व्ड शेप ऑफ मिरर इज नोन एज कर्वेचर, इसे कहते हैं कर्वेचर। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मिरर से रिलेटेड वो है अपार्चर। तो अपार्चर क्या होता है? अपार्चर अगर बात करें अपार्चर की तो अगर हम कोई स्फेरिकल मिरर ले लें, जैसे कि ये एक स्फेरिकल मिरर है और ये भी एक स्फेरिकल मिरर है, और इन दोनों स्फेरिकल मिरर के एंड पॉइंट को एक सीधी लाइन से मिला दें, तो ये जो लेंथ होती है ना, लंबाई, इसी को कहते हैं अपार्चर। तो अपार्चर क्या होती है? अपार्चर होती है डिस्टेंस बिटवीन एंड्स पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन ends point of a spherical mirror is known as aperture. Sorry, aperture. क्लियर। तो अभी तक हमने जो है 4 चीजें डिस्कस कर ली हैं, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, कर्वेचर एंड अपार्चर। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है पोल। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के सरफेस पर जो उसका मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं पोल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये स्फेयर का कटा हुआ पार्ट होते हैं, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टॉपिक है कर्वेचर। तो कर्वेचर क्या होती है? ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं कर्व शेप में होते हैं, कर्व शेप में, राउंड शेप में, तो इनका जो कर्व्ड शेप होती है ना इसी को कहते हैं कर्वेचर। और उसके बाद अगला टॉपिक है अपार्चर। तो अपार्चर क्या होती है? इन स्फेरिकल मिरर के एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं अपार्चर। जैसे कि यहाँ पर ये अपार्चर है और यहाँ पर ये अपार्चर है। क्लियर। अब इसके आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उस स्फेयर की रेडियस होती है जो इन स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट करने पर बनता है। मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये एक स्फेयर का कटा हुआ पीस है इस तरह से, जैसे कि इस स्फेयर को हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये एक स्फेयर का स्मॉल पीस होते हैं, कट पीस।
तो इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस में मिला दें तो ये जो रेडियस होती है इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसके पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? द डिस्टेंस between pole and center of curvature of a spherical mirror is called radius of curvature। is called radius of curvature and it is denoted by capital R। it is denoted by कैपिटल R। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन दोनों मिरर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका इस चैप्टर में यूज भी ज्यादा है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये नेक्स्ट टॉपिक फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो क्या होता है फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर? क्योंकि स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये एक कॉनकेव मिरर है जबकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसकी इस साइड में पेंट होता है जो उभरी हुई साइड होती है और इसकी जो दबी साइड होती है इस साइड में पेंट होता है। क्लियर? तो क्या होता है फोकस ऑफ स्फेयर या फोकस ऑफ स्फेरिकल स्फेयर? तो इसके लिए जो है ना हमें कोई लाइट सोर्स लेना होगा और उस लाइट सोर्स से इन मिरर की जो पॉलिश वाली साइड है उस पर जो है हम लाइट डालेंगे, लाइट। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो छूट गया है। जैसे कि ये एक स्फेरिकल मिरर है और ये भी एक स्फेरिकल मिरर है। ये क्या है? पोल, और ये इसका पोल है और इसका जो सेंटर होगा उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका भी अपना एक सेंटर होगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी डेफिनेशन हम अभी राइट कर लेंगे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये जो ना ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है कोई स्फेरिकल मिरर है जो कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, तो उसका बीच का पॉइंट क्या होता है? पोल, और जो उसका सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेयर। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका अपना एक पोल होगा और इसका भी अपना एक सेंटर होगा और पोल को सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेयर। तो अगर हम कोई लाइट सोर्स ले लें और उससे जब लाइट इस स्फेयर पर डालेंगे तो हमें लाइट इस तरह से डालनी है कि वो जो ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे। तो क्या होता है जब हम किसी लाइट सोर्स से लाइट डालते हैं तो लाइट सोर्स की जो लाइट होती है बहुत सारी लाइट रेस की फॉर्म में निकलती है और अगर हमें उसमें से कोई एक लाइट रेस चाहिए तो उसके लिए मैंने एक एक्टिविटी बताई थी इस वीडियो के शुरू में। तो क्या करेंगे, हम एक लाइट सोर्स लेंगे जैसे कि टॉर्च से लाइट किसी स्क्रीन पर डालेंगे। जैसे कि हम एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं, गत्ता, या हम एक वुड बोर्ड भी ले सकते हैं, लकड़ी का एक बोर्ड ले सकते हैं। उसमें अगर हम एक स्मॉल होल कर दें और उस लाइट सोर्स से लाइट डालें तो उस बोर्ड के बाहर जो लाइट जाएगी ना वो एक लीनियर पाथ पर जाएगी, एक लाइन के बराबर पाथ पर। तो इस लीनियर पाथ को कहते हैं रे। अब इस लाइट सोर्स से लाइट आ रही थी उसमें बहुत सारी रेज होंगी, बस हमने उसमें से एक रे अलग कर ली है। तो हर एक लाइट सोर्स बहुत सारी लाइट रे से मिलकर बना होता है। मतलब जब किसी लाइट सोर्स से लाइट रिलीज होती है तो बहुत सारी लाइट रेस की फॉर्म में निकलती है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई लाइट सोर्स है और उससे लाइट हम इस स्फेरिकल पर डाल रहे हैं इस तरह से कि लाइट रेज जो है ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो अगर हम किसी स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज अगर डालते हैं कुछ इस तरह से,
तो क्या होगा? तो अगर हम ऐसा प्रैक्टिकली अगर करते हैं, इस एक्टिविटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और हम इसको जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हम एक कॉनकेव मिरर लेंगे और एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे और उससे हम उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट सोर्स से लाइट डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है जब लाइट सोर्स से लाइट किसी स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या होता है। तो जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसमें ना कुछ ऐसा होता है, जैसे कि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल अभी समझ लेते हैं क्या होगा। तो अगर हम किसी स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट सोर्स से लाइट रेज डालते हैं तो जैसे ये लाइट रेज जो है मिरर से टकराएंगी अगर, तो मिरर इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरह से कि रिफ्लेक्शन के बाद ना हर एक लाइट रे एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। कुछ इस तरह से। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर वहां पर हम ऐसा करते हैं किसी कॉन्वेक्स मिरर पर, तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज डालते हैं तो क्या होता है जब हम एक कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट सोर्स से लाइट रेज डालते हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो है किसी लाइट सोर्स से डाली गई लाइट रेज है, जो इस स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये क्या करता है, इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है इस तरह से कि ये जो ना आगे तो कहीं नहीं मिल पाती, ये इस तरह से इन्हें रिफ्लेक्ट करता है कि आगे तो कहीं नहीं मिल पाती, ये कुछ ऐसा पैटर्न बनता है। तो क्या होता है जब लाइट रेज आती है ना, तो ये जो लाइट रेज आ रही है ये सभी लाइट रेज आएंगी सिर्फ मिरर तक और मिरर से जैसे टकराएगी ना, टकराकर लौट जाएगी इस तरह से। ठीक उसी तरह से जब ये लाइट रेज आ रही हैं तो ये यहीं से टकराकर वापस लौट जाएगी यहीं से ही। तो ये इस तरह से टकराकर लौटती हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि ये पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। क्लियर? कॉनकेव मिरर में क्या होता है जब लाइट रेज जो है मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो टकराकर जो है ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर एक फिक्स पॉइंट से पास होती हैं। तो कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती हैं उसको कहते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकस को F से डिनोट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना ये फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास जो है कोई कॉन्वेक्स मिरर है और उस कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जाती हैं कि जैसे वो किसी पॉइंट से आ रही हो। तो जिस पॉइंट से वो आती हुई दिखाई देती है, लगती है जैसे कि इस पॉइंट से आ रही है, इसको कहते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? और ये जो फोकस पॉइंट होता है ना ये हमेशा जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है, बीचों बीच में मिड पॉइंट पर। मतलब ये जो फोकस है हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर आर के बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो बीचों बीच में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर मान लें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई है 10 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना वो फोकस तक की डिस्टेंस की हमेशा 2 टाइम होती है, दोगुनी होती है। क्लियर?
तो यहाँ से जो है एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल टू एफ, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकस की जो लेंथ होती है, मींस जिसे कहते हैं फोकल लेंथ, वो उसकी हमेशा दोगुनी होती है। अब ये फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ होती है पोल से फोकस तक की डिस्टेंस। और फोकस क्या होता है, फोकस जो है दोनों मिरर के लिए अलग अलग होता है। अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का फोकस वो पॉइंट होता है जब किसी कॉनकेव मिरर की पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस फिक्स पॉइंट से पास होती है उसे कहते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं उसे कहते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो फोकस होता है हमेशा जो है रेडियस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। इसका मतलब यह है कि पोल से फोकल तक की लेंथ और पोल से अगर हम रेडियस तक की आर तक की लेंथ अगर फाइंड कर लें, इसको सी से डिनोट करते हैं, सॉरी सी से। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पोल से सी तक की डिस्टेंस अगर फाइंड कर लें और पोल से एफ तक की डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो सी की डिस्टेंस एफ की डिस्टेंस से हमेशा 2 टाइम होती है। तो पोल से सी की जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं आर से। और पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ की 2 टाइम होती है, दोगुनी होती है। और यहां से अगर हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो एफ इक्वल क्या होगा, R/2। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मिरर से रिलेटेड। क्लियर। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।